Hello friends, my name is Ravi Kumar Bharadwaj and this is part 8 of Foxpro tutorial series. So guys, हम इस पार्ट में ये देखेंगे कि हम कैसे किसी भी Foxpro के डेटाबेस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट या ऐड कर सकते हैं. So guys, Foxpro में टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम Foxpro को ओपन करेंगे. यहाँ पर अगर हमें रिकॉर्ड्स को एंटर करना होता है तो इसके लिए जब हम किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के बाद जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो जैसे मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें लिखा होता है इनपुट डेटा रिकॉर्ड्स नाउ और वहाँ दो बटन होता है यस और नो. तो जैसे हम यस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें उन फील्ड्स में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए देगा. और अगर हम उसके बाद उसमें और नए रिकॉर्ड्स को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर अपेंड कमांड यूज़ करेंगे. तो इसके लिए हम लिखेंगे अपेंड लिख के जैसे ही इंटर करेंगे तो हम एक्सेस किए गए यूज़ किए जा रहे डेटाबेस के अंदर नए रिकॉर्ड्स को और जोड़ सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ टास्क बार में देख रहे हैं, यहाँ पर हम अभी EMP नाम का एक डेटाबेस को एक्सेस किए हुए हैं जिसके अंतर्गत अभी टोटल नंबर ऑफ इसमें 2 रिकॉर्ड्स हैं और वो अभी एग्जीक्यूटेबल है. तो हम इसमें और नए रिकॉर्ड्स को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर अपेंड कमांड का यूज़ करेंगे. तो अपेंड लिखकर जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं EMP नाम का हमारा मेन डेटाबेस टेबल ओपन हो गया है जिसके अंतर्गत यहाँ पर हमने 5 फील्ड लिया है, आईडी, नेम, पोस्ट, सैलरी और डेट ऑफ बर्थ. तो हम यहाँ पर जो और जितने चाहें उतने रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 103, देन नेम, देन पोस्ट, देन जो भी सैलरी आप देना चाहते हैं, देन डेट ऑफ बर्थ, इस टाइप से आप जितने चाहे उतने इन्फॉर्मेशंस को पुट कर सकते हैं. इसके बाद जब आप इन इन्फॉर्मेशंस को फिल कर लेंगे उसके बाद इन इन्फॉर्मेशन को उस डेटाबेस में सेव करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ W. तो जैसे ही हम कंट्रोल के साथ W प्रेस करते हैं तो वो जा कर के हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड को स्टोर कर देता है. तो अब आप यहाँ देख सकते हैं EMP नाम के टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स स्टोर हो चुके हैं. तो इस प्रकार से हम किसी भी डेटाबेस टेबल के अंदर नए रिकॉर्ड्स को और ऐड कर सकते हैं. और अगर आपको उन सारे रिकॉर्ड्स को जो भी हमने इस टेबल के अंदर स्टोर किया है उसे आप देखना है तो इसके लिए हम बहुत सारे कमांड्स यूज कर सकते हैं जो हम आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे. इसके लिए हमें एक कमांड यूज कर सकते हैं लिस्ट. जैसे ही हम लिस्ट लिखकर इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इस EMP नाम के डेटाबेस टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स स्टोर किए गए हैं जो कि हमने स्टोर किया था जॉन, राहुल और मोहन. तो ऐसे हम इसमें रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं और उस रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं. सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो. बाय.